अस्सलाम। आज हम देखने जा रहे हैं कि ओपन कार्ड के अंदर हम किस तरह से अपनी कैटलॉग को मैनेज कर सकते हैं और कुछ डिटेल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वेबसाइट के डिफरेंट सेक्शंस को यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कैटलॉग से। तो कैटलॉग के लिए आपने कैटलॉग के सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलेंगी जिनमें से हम वन बाय वन एक्सप्लोर करते जाते हैं कि किस तरह से हमने चीज़ों को मैनेज करना है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी को देखते हैं। कैटेगरी के लिए आपने कैटेगरी के पार्ट में आना है और इधर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज मिलेंगी। अब यहाँ पर आपने प्रोडक्ट को सबसे पहले कैटेगराइज कर लेना है। जितनी भी टाइप ऑफ कैटेगरीज हैं आपके पास वो आप यहाँ पर डिफाइन कर लें, जिसको आप पेरेंट चाइल्ड के स्ट्रक्चर में बना सकते हैं। अप टू 2 लेवल 3 लेवल्स जो आपको सूटेबल लगे आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो कैटेगरी को क्रिएट करने के लिए आपने ऐड न्यू पर आ जाना है और यहाँ पर आकर जितने भी आपके पास मल्टी लैंग्वेजेस वाला वगैरह के मॉडल होंगे आपको यहाँ पर वो लैंग्वेजेस सारी नज़र आ रही होंगी। और उसके बाद यहाँ पर मुझे यहाँ पर सबसे पहले इंग्लिश के अंदर कैटेगरी का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं अभी ये कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ, मैं इसका नाम रख देता हूँ जनरल। अब जनरल है तो इसकी मुझे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी डिफ़ाइन करनी है। अगर चाहता हूँ तो कर सकता हूँ, अगर नहीं करना चाहता तो बेशक इसको ब्लैंक छोड़ सकता हूँ। जितनी भी फ़ील्ड जो आपको यहाँ पर स्टेरिक के साथ नज़र आ रही है ये मैंडेटरी आपने फ़िल करनी है, जिनके ऊपर नहीं है उनको आप छोड़ सकते हैं। ये मेटा टैग टाइटल है जो कि जब भी आपका पेज ओपन होगा तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आपका ये टैग टाइटल यूज़ होगा। तो ये आपने मैंडेटरी फिल करना है और ये यूजुअली यहाँ पर जो टाइटल इसके लिए नज़र आ रहा होता है ये वो वाला टाइटल होता है। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ जी जनरल टाइटल। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए आप मेटा टैग डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स वगैरह यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डाटा के टैब में आ जाते हैं। अगर तो ये पेरेंट कैटेगरी है तो देन आपको इधर कुछ भी सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर ये चाइल्ड कैटेगरी है तो यहाँ से आपने पेरेंट को सिलेक्ट कर लेना है। अब अगर मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करूँगा तो ये जो मैं अभी कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ ये एक चाइल्ड कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी और इसकी पेरेंट होगी कैमरास। और अगर मैं इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल ये कैटेगरी सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा कि ये जो मैं अभी कैटेगरी ऐड कर रहा हूँ ये मोनीटर्स की सब कैटेगरी है और मोनीटर्स इटसेल्फ कंपोनेंट्स की कैटेगरी है। तो यानी अभी इसको थर्ड लेवल पे क्रिएट करने के लिए मुझे यहाँ से ये वाला स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसके साथ ये थर्ड लेवल क्रिएट हो जाएगी। तो अभी क्योंकि मैं इसको पेरेंट ऐड करना चाह रहा हूँ तो मुझे इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िल्टर्स ये हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं। फ़िल्टर्स वगैरह हम यहाँ पर सेलेक्ट करवा सकते हैं। पर्पज़ इनका ये होता है कि डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, उनके एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं जिसके अगेंस्ट यूज़र जब वो फ़िल्टर अप्लाई करेगा तो क्या ये उस कैटेगरी में फ़ॉल करेगी या नहीं। यहाँ पर आप एक इमेज ऐड कर सकते हैं और इमेज के लिए आप यहाँ पर एडिट के बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं और अपलोड करने के बाद आप कोई भी इमेज यहाँ से सिलेक्ट करें तो वो आपकी इमेज सेलेक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर है कि अगर आप इस कैटेगरी को टॉप पर यानी अपने जो भी आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट की अगर तो आप टॉप के ऊपर इसको प्रेजेंट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप इसको इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अभी मेरे केस के अंदर मैं अपनी लाइव वेबसाइट को एक बार ओपन करता हूँ जो कि ये वेबसाइट है। इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू टैब के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा-सा बताता हूँ कि किस तरह से ये कैटेगरी टॉप के ऊपर प्रेज़ेंट होगी। बेसिकली ये जो टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रही हैं, ये टॉप कैटेगरीज़ कहलाती हैं और जो कैटेगरी आप यहाँ पर एलोकेट करवाएँगे, वो यहाँ पर इसी वे में यहाँ पर आपको नज़र आनी शुरू हो जाएँगी। अब नेक्स्ट स्टेप है कि जी मैंने अगर इसको कोई सॉर्टिंग वगैरह, ऑर्डर वगैरह लगाना है कि पहले कौन-सी आएगी, बाद में कौन-सी आएगी, उसको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन के रिलेटेड आप यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं और उसके बाद आप इसको किसी एक सर्टेन लेआउट के ऊपर अगर सिर्फ शो करवाना चाह रहे हैं तो यह सेलेक्ट कर सकते हैं। देन आपने सेव के बटन पे क्लिक करना है तो इसके अंदर अभी कुछ एरर आ रहा है, मे बी कोई मैंडेटरी फील्ड जो है ऐसी जो हमने फिल नहीं की जो कि अरेबिक लैंग्वेज के अंदर है। अब अरेबिक लैंग्वेज के अंदर भी हमने इधर कुछ ऐड करना ज़रूरी है। अभी फ़िलहाल मैं इसको कुछ भी एक डमी सा टेक्स्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको 100% फुलफ़िल कर लीजिएगा तो ये मेरे पास ये कैटेगरी क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें प्रोडक्ट क्रिएट करनी है। तो प्रोडक्ट क्रिएट करने से पहले जो है वो मैं लैंग्वेजेस, क्योंकि मुझे से जस्ट एक ही चाहिए तो मैं सिस्टम लेवल पे जाके कुछ लैंग्वेज की एडजस्टमेंट कर लेता हूँ जो कि मेरे पास यहाँ पर लोकलाइजेशन के अंदर यानी सिस्टम सेटिंग लोकलाइजेशन और यहाँ पर ये आती है लैंग्वेजेस।
अब यहाँ पर मुझे, क्योंकि मैं पाकिस्तान के लिए वेबसाइट कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर एक ही लैंग्वेज की ज़रूरत है, दूसरी लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट में है वो यहाँ पर यूज़ हो जाएगी। उसके बाद मुझे यहाँ पर करेंसीज़ है, तो करेंसीज़ भी मुझे जस्ट यहाँ पर पाकिस्तानी रुपीज़ ही चाहिए, तो मैं यहाँ से ये भी रिमूव कर देता हूँ और मेरे पास जस्ट एक ही यहाँ पर पाकिस्तानी करेंसी ही रह जाएगी। और बाकी शिपमेंट ज़ोन वगैरह, टैक्सेस वगैरह भी आप मैनेज कर सकते हैं। अभी फ़र्दर मुझे उसकी मैनेजिंग की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्टली अपने कैटलॉग में वापस आता हूँ और प्रोडक्ट के सेक्शन में चला जाता हूँ। अब यहाँ पर प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए मुझे प्लस के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पर मुझे आप जनरल प्रोडक्ट का नेम लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एक प्रोडक्ट क्रिएट कर देता हूँ, 50 mm इंटू 20 mm 1.4 इंच कोर TTL फॉर एग्जांपल लेबल। तो ये मैं ऐड कर रहा हूँ, इसकी फर्दर डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ। एड टाइटल लेबल रोल फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर देता हूँ। उसके अलावा प्रोडक्ट के टैग्स वगैरह अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। कॉमा सेपरेटेड आपने यूज़ करना है एज़ पर कमेंट। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मल्टीपल टैग हैं तो टैग 1 कॉमा टैग 2, इस तरह से आप टैग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद डाटा के टैब में जाएंगे तो यहाँ पर आप इसको मॉडल आप एलोकेट कर सकते हैं, जो कि एक मॉडल एलोकेट करना बहुत ज़रूरी होता है और यही आपका इसका मेन यूनिट भी कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पर आप बाकी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं, जैसे लोकेशन, प्राइस अगर आप यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। उसके बाद आप टैक्स की क्लासेस को कौन सी लगाना चाह रहे हैं। उसके बाद आपके पास इसकी कितनी क्वांटिटी है, मिनिमम थ्रेशोल्ड आपने क्या रखना है, आउट ऑफ स्टॉक का स्टेटस आपने क्या शो करवाना है कि प्री ऑर्डर है, ये क्या आप यहाँ पर डिस्प्ले करवाएंगे अपनी मेन वेबसाइट के ऊपर, वो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम क्वांटिटी कितनी कोई यूज़र अपने पास ऐड टू कार्ट कर सकता है। अगर आपने 7 रखा है तो मिनिमम यूज़र 7 क्वांटिटी आपकी परचेज़ कर सकता है, 7 से कम परचेज़ नहीं कर सकता। तो ये मिनिमम क्वांटिटी का लेवल भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड शिपमेंट, अगर तो ये कोई डिजिटल प्रोडक्ट हो या ऐसी जिसकी अपनी शिपमेंट नहीं करनी होनी, तो इसको आप नो कर सकते हैं, और अगर शिपमेंट रिक्वायर्ड है तो आप यस कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी अवेलेबिलिटी डेट, किस दिन से ये अवेलेबल होगा। लेंथ, विड्थ, हाइट, ये आपकी शिपमेंट के लिए यूटिलाइज़ होगी। उसके बाद लेंथ की क्लास आपने कौन सी यूज़ करनी है, उसके लिए ये भी आप अपनी सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। इसका वेट कितना है, वेट की क्लास कौन सी है, स्टेटस और ऑर्डर, ये हमारे पास मेन चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद हमने इसको लिंक करवाना है कि ये मैन्युफैक्चरर इसका कौन सा है। आप यहाँ से मैन्युफैक्चरर सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कैटेगरी आप इसको एलोकेट कर सकते हैं, जो प्रीवियस स्टेप में हमने बनाई थी। यहाँ पर हम जस्ट टाइप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास ये सिलेक्शन पे आ जाती है। आप एक टाइम में मल्टीपल कैटेगरीज भी इसको एलोकेट करवा सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर फ़िल्टर्स आ जाता है। फ़िल्टर्स को ऐड करने के बाद बाकी हमारे पास फर्दर ये कुछ रिलेटेड प्रोडक्ट्स और बाकी फ़िल्टर्स आ जाते हैं। देन हमारे पास एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, और अभी एट्रीब्यूट्स को हम नहीं यूज़ करते। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह के बारे में बताता हूँ। उसके बाद डिस्काउंट्स वगैरह अगर आपने क्रिएट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्पेशल ऑफर्स और इमेजेस वगैरह आप यहाँ से मैनेज करेंगे। मेन इमेज आपकी यहाँ पर लगेगी। एडिशनल इमेजेस आप ऐड के बटन पे क्लिक करके मल्टीपल यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने रिवॉर्ड पॉइंट्स इसके अगेंस्ट देने हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड वर्किंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। देन जब आप इसको सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो सेक्शन है वो फ़िल्टर्स का है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर बता देता हूँ कि अगर आपने प्रोडक्ट को मल्टीपल वेरिएंट्स में यूज़ करना हो तो वेरिएंट्स वगैरह का काम जो है वो आप कैसे करेंगे। उसको थ्रू आप ऑप्शंस करते हैं, तो ऑप्शंस को करने के लिए आपके पास ऑप्शन का टैब है। यहाँ पर आप मल्टीपल ऑप्शंस की टाइप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन कौन सी टाइप है, तो जो यूज़र सेलेक्ट करेगा। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक रेडियो बटन है, तो आप यहाँ पर ऑलरेडी एक रेडियो के नाम से यहाँ पर बनी हुई है। रेडियो के अंदर आप अपनी स्मॉल, मीडियम, लार्ज इस तरह से क्लासेस को मैनेज कर सकते हैं। इसकी टाइप रेडियो है। चेकलिस्ट भी आप कर सकते हैं कि अगर आप 2 रिक्वायर्ड हों, या आपके पास कोई एडिशनल ऐसी चीज़ है कि जो जो यूज़र एडिशनल के तौर पे ऐड कर सकता है, तो उसके लिए आप चेक बॉक्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने सिलेक्शन करवानी है मल्टीपल चीज़ों के बिटवीन के एक रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए आप रेडियो ही यूज़ करेंगे। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक रेडियो के नाम से ऑप्शंस ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो हम प्रोडक्ट के सेक्शन में जाते हैं, और फॉर एग्जांपल इसी प्रोडक्ट के अंदर आ जाते हैं, ऑप्शन में आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि हम कौन सी चीज़ के ऊपर जो है वो ऑप्शन देने जा रहे हैं।
तो इसके ऊपर आप चेक बॉक्स बॉक्स या जो भी आपने डिफ़ाइन की होगी वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। अगर ये रिक्वायर्ड है, वो ऑप्शंस में वेरिएट करवा सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन की आपके पास क्या ऑप्शन अवेलेबल है, लाइक चेक 1 और इसको आप चेक 2 रख लें। आपके पास कितनी क्वांटिटी है और सब्ट्रैक्ट आपने स्टॉक को करना है कि नहीं करना। एडिशनल रिवार्ड पॉइंट्स या वेट या प्राइस वगैरह आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं और करने के बाद आप यहाँ से सेव करेंगे तो ये प्रोडक्ट आपकी सेव हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी, अगर आप इसको फर्दर कैटलॉग को मैनेज करना चाह रहे हैं अपनी डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट के ऊपर, तो अभी हम एडवांस लेवल में थोड़ा लेआउट को के बारे में सर्च कर लेते हैं, जिसके लिए आपने अपने डिज़ाइन के टैब में जाना है और यहाँ पर आप अपने लेआउट में आ जाते हैं। अब यूजुअली आपको डिफरेंट पेजेस यहाँ पर अपनी वेबसाइट पर नज़र आते हैं जिनको आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपके ओवरऑल लेआउट से ही मैनेज करना है। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की लेआउट स्क्रीन्स होती हैं, जैसा कि अभी हम होम के ऊपर आ जाते हैं, तो सबसे मेजर हमारा होम है। तो होम के ऊपर आपको यहाँ पर डिफरेंट टाइप के विजिट्स नज़र आएंगे कि हमारे पास पेजेस किस तरह से मैनेज हो रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर ये डिफ़ॉल्ट और रूट जो है इसका होम है। तो इसके अंदर हमारे पास सबसे पहला ये सेक्शन है, टॉप सेक्शन। इसको अगर मैं एडिट करना चाहूँ तो मैंने जस्ट इसको ओपन इन अ न्यू टैब कर लेता हूँ और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर ये स्लाइड शो चल रहा है और इसको मैंने कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पर कौन सा बैनर डिस्प्ले करवाना है वो यहाँ से मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ। अगर मैं इस सेक्शन को रिमूव करना चाहूँ तो मैं यहाँ से रिमूव भी कर सकता हूँ। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर अगर मैं इसको होम पेज से दिखाऊँ तो ये मेरे पास सेक्शन आ जाता है, उसके बाद ये मेरे लेआउट आ जाता है दूसरे सेक्शन का। तो देन ये हमारे पास कैटलॉग टैब आ जाता है, देन एचटीएमएल वीडियो आ जाती है और अगर एचटीएमएल वीडियो की मैं बात करूँ तो देन हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर ये एचटीएमएल वीडियो आ जाती है। अगर मैं एचटीएमएल वीडियो को चेंज करना चाहता हूँ तो जस्ट मैंने इसको इसी पे टैब में भी ओपन कर सकते हैं। मैं इसको नया टैब में के अंदर ओपन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप इसकी एचटीएमएल की वीडियो का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। अब लिंक पेस्ट आपको डायरेक्टली यहाँ पर नहीं करने देगा, तो आपको सबसे पहले कोड व्यू में जाना पड़ेगा और यूट्यूब का लिंक जो है वो आप कॉपी करके डायरेक्टली यहाँ पर एम्बेड लिंक पेस्ट कर सकते हैं, जिसके बाद आप उस लिंक को एज इट इज़ जो है वो प्ले करवा सकते हैं। ये हमारे पास हर सेक्शन की मैनेजमेंट यहाँ से इस तरह से आप कर सकते हैं और फुटर कंटेंट और ईच एंड एवरी सेक्शन यहाँ से आपके पास मैनेजेबल फॉर्म में आ जाता है। और ये मैं होम पेज के बारे में बता रहा हूँ। अगर आप कैटेगरी के पेज पे कोई चीज़ मैनेज करना चाह रहे हैं तो उसकी लेआउट आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं और सिमिलर बाकी सेक्शंस की भी। तो ये हमारे पास सिंपली डिज़ाइन रिलेटेड एडजस्टमेंट है। कुछ ऐसा भी होता है कि थीम के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ों को हमें मैनेज करना पड़ जाता है कभी कभार, तो आप उसके अकॉर्डिंगली भी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए यूजुअली थीम अलग से भी कोई इंटरफेस दे देता है। तो यूजुअली हर एक चीज़ लेआउट से भी मैनेज नहीं होती। सम टाइम आपके पास कोई एक्सटर्नल टूल भी जैसे फॉर एग्जांपल एलिमेंटर वगैरह कई थीम्स वालों ने प्रोवाइड किया होता है, तो वहाँ से भी आप मैनेजमेंट कर लेते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है एक्सटेंशंस के अंदर से मॉडिफिकेशन करने का। तो एक्सटेंशंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के ना मॉड्यूल्स मिल जाते हैं, जिनको आप अपने डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कहूँ कि मुझे ये डैशबोर्ड है तो डैशबोर्ड के रिलेटेड यहाँ पर कुछ टूल्स वगैरह और कुछ एक्सटेंशंस नज़र आएंगी, जिसको मैं यहाँ से इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ और उसको अपने थीम के अंदर यूटिलाइज़ कर सकता हूँ। या जो भी अवेलेबल है शिपमेंट कंपनीज़ है हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल, जो सी शिपमेंट कंपनी यहाँ से मैं मैनेज करना चाहूँ मैं उनको मैनेज कर सकता हूँ और उनको अपनी वेबसाइट के अंदर इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ये हमारे पास एक्सटेंशन के थ्रू मॉडिफिकेशंस आ जाती हैं। फर्दर अगर आपने कोई एक्सटेंशन इसमें इंस्टॉल करनी हो तो वो इंस्टॉलर के सेक्शन से जाकर भी आप इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ जाता है कि कस्टमर की मैनेजमेंट। जब आपको कोई ऑर्डर आता है तो कस्टमर के टैब के अंदर आपको कस्टमर्स वगैरह यहाँ पे नज़र आने लग जाते हैं और सेल्स रिलेटेड आपको तमाम तर चीज़ें अपनी ऑर्डर्स के सेक्शन में नज़र आती हैं, जहाँ से आप क्लिक करके किसी ऑर्डर को प्रोसीड करवा सकते हैं या इवन अगर आपने डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं और फर्दर आपकी रिटर्न वगैरह भी यहाँ से मैनेज हो जाती है। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ मार्केटिंग टूल्स होते हैं जिसमें आप कॉपन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ईमेल वगैरह के रिलेटेड आपके पास यहाँ पर चीज़ें आ जाती हैं कि न्यूज़लेटर के ऊपर आपका क्या मैसेज आएगा, क्या सब्जेक्ट जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पर हमारे पास सेटिंग्स आ जाती है जिसमें लोकलाइजेशन के ऊपर आपकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैनेज हो जाती हैं कि आपके पास ऑर्डर के स्टेटसेस क्या होंगे, रिटर्न के स्टेटसेस क्या होंगे, कंट्रीज़ क्या होंगी, जोन रीजन वगैरह। ये आपकी शिपमेंट के लिए यूजुअली यूज़ होता है। और लेंथ क्लास और वेट क्लास ये यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल तरह के वेट्स को मैनेज करना चाह रहे हो तो यहाँ पर वेट क्लासेस आप लगा सकते हो और हर प्रोडक्ट को डिफरेंट वेट एलोकेट करवा सकते हैं।
इसी तरह से लेंथ के अकॉर्डिंगली भी आप डिफरेंट लेंथ वगैरह बनाकर उसको प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। दैन हमारे सेक्शन में आ जाता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स के सेक्शन में आप जाकर डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं, जो कि आपको रिलेटेड टू सिस्टम यहाँ पर मिल जाएंगी। तो ये हमारा मेन यहाँ पर आज के दिन की वीडियो थी। इसके अंदर फर्दर अगर आप एक चीज़ यहाँ पर मज़ीद ये भी देखना चाहें कि आपके पास फ़िल्टर्स वगैरह क्रिएट करना, तो वो भी यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं। फ़िल्टर क्रिएट करने के लिए आप प्लस के बटन पे जाएँ, यहाँ पर जाकर आप फ़िल्टर ऐड करें। उसके बाद यहाँ पर आप फ़िल्टर का नेम और सॉर्ट वगैरह यहाँ पर आप क्रिएट कर सकते हैं, जिसकी बेसिस पर फर्दर आप प्रोडक्ट के डिटेल पेज या आप किसी भी कंपोनेंट पेज के ऊपर जाकर उसकी यहाँ से ये कैटेगरीज़ हैं और डिफरेंट टाइप के फ़िल्टर्स यहाँ पर शो करवा के उसकी बेसिस पर आप डिफरेंट फ़िल्टर्स भी प्रोडक्ट की फ़िल्ट्रेशन करवा सकते हैं। जो फ़िल्टर जिस प्रोडक्ट पर लगाया होगा उस फ़िल्टर के सिलेक्शन पर वही वाली प्रोडक्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगी। तो ये था जी कुछ आज का ट्यूटोरियल। बाकी आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर हमें बता सकते हैं।